बिहार बोर्ड मैट्रिक 2023 का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और मैट्रिक 2023 के भी एग्ज़ाम में बच्चे वही गलती कर रहे हैं जो कि इंटर 2023 के एग्ज़ाम में बच्चों ने गलतियां की थी। तो अब यहाँ पर एक मामला आ जाता है कि आखिर बच्चों का जो टेंशन है, जो एक चिंता है कि हमसे ये गलती हो गई, ओएमआर में गलती हो गई, अटेंडेंस सीट में गलती हो गई, हमने ये नंबर वहाँ भर दिया, ओएमआर की जगह पर कॉपी नंबर भर दिया, कॉपी नंबर की जगह पर हमने अपना क्वेश्चन का बुकलेट नंबर भर दिया। तो इन सब गलतियों का या फिर सेट कोड छूट जाने का क्या असर पड़ेगा, क्या हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम देते वक्त अगर कोई गलती हो जाती है तो बच्चे अक्सर स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि अब अभी सारा एग्ज़ाम बाकी है और अगर अभी से ही ये गलती हो गई तो पता नहीं रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, तो आगे का एग्ज़ाम ख़राब होने का डर बना रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट, सारे प्रॉब्लम्स और जो भी चिंता आपकी है कि गलती की वजह से रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूँ। तो सबसे बड़ी गलती जो कि इंटर में भी बच्चों ने बहुत किया था और मैट्रिक में भी बच्चे कर रहे हैं, आज के एग्ज़ाम में ही मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने या तो सेट कोड नहीं भरा या फिर उन्होंने ओएमआर सीट का नंबर जहां पे लिखना था वहां पे उन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन बुकलेट का नंबर लिख दिया या फिर कॉपी नंबर की जगह पर ओएमआर नंबर लिख दिया। अब वैसे भी देखिए, इंटर के बच्चे होते हैं कि मैट्रिक पास करके आए होते हैं, यानी वो एक बार बोर्ड का एग्जाम दे चुके होते हैं, कुछ तो एक्सपीरियंस उनको होता है। और मैट्रिक के बच्चे जो होते हैं वो पहली बार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होते हैं, यानी कि उनके लिए ये एग्जाम पहला एग्जाम होता है। बोर्ड का एग्जाम उनके लिए समझिए कि लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम होता है। तो गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन आपकी जो चिंता है उसको दूर करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ, उन बातों को अगर आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो फिर आपका जो टेंशन है गलतियों को लेकर के कि एग्ज़ाम में हमसे ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, वो सारा टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती और सबसे ज़्यादा गलती जो होती है बच्चों से वो ये है कि अटेंडेंस सीट का जो पार्ट बी है, इसमें देखिए यहाँ पर लिखना होता है OMR नंबर और यहाँ पर लिखना होता है कॉपी नंबर। तो OMR नंबर और कॉपी नंबर, अब OMR नंबर कहाँ से लेंगे हम? तो OMR नंबर मिलता है यहाँ से। देखिए, ये OMR शीट मिल रहा है आपको, डेली आप देख भी चुके होंगे। ये OMR नंबर हमको लेना पड़ता है और इसी को लिखना पड़ता है पार्ट बी में। और कॉपी नंबर कहाँ से उठाना पड़ता है? तो ये हो गया कॉपी जो कि आपको डेली मिल रहा है, इस कॉपी नंबर को यहाँ से उठा करके और ये दोनों चीज़ें यहाँ हमें लिखनी पड़ती है, यानी कि यहाँ पर OMR नंबर और यहाँ पर कॉपी नंबर। लेकिन बच्चे गलती क्या कर रहे हैं? बच्चों ने गलती ये की है कि जहाँ पर OMR नंबर लिखना था वहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन का बुकलेट नंबर लिख दिया, यानी कि ये वाला नंबर जो क्वेश्चन नंबर होता है ये उन्होंने लिख दिया, जबकि ये नहीं लिखना था। वहाँ पर ये लिखना होता है, लेकिन कहाँ लिखना होता है? ये लिखना होता है आपको OMR में, ये लिखना होता है आपको कहाँ? तो कॉपी में। और कहाँ लिखना होता है? तो कॉपी में 10 अंक का जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, वो यहाँ लिखना होता है। और उसी प्रकार OMR में ये 10 अंक का जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो यहाँ लिखना होता है। इन दोनों जगहों के अलावा कहीं और पर नहीं लिखना होता क्वेश्चन बुकलेट नंबर। जबकि ये जो आपका OMR जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका जो मैंने पहले ही बताया कि ये नंबर आपको लिखना है और कॉपी का ये वाला नंबर लिखना है कहाँ? तो अटेंडेंस सीट के पार्ट बी में, यहाँ पर OMR, यहाँ पर कॉपी। अब अगर मान लेते हैं कि इसमें गलती हो जाए तो क्या होगा? याद रखिए कि अगर आपको इसको भरने में, यानी कि यहाँ पर भरने में या फिर यहाँ पर भरने में कोई गलती हो जाती है तो भी उससे आपके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा। इससे बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आगे का एग्ज़ाम आपको अच्छे से देना है। और वैसे भी अभी सबसे राहत की बात तो ये है कि अभी आपका एग्ज़ाम बाकी है। अगले एग्ज़ाम में आप जब भी जाएं तो ये दोनों जगह पर जहाँ पर भी गलती हुई है वहाँ पर वाइटनर लगा दें और वहाँ पर चाहें तो आप अपना सही कॉपी नंबर और सही OMR नंबर लिख सकते हैं। तो अब सोचते होंगे आप कि ये हमको सही कॉपी नंबर और OMR नंबर कहाँ से मिलेगा? हमने तो वो कॉपी और OMR पहले ही जमा कर दिया, तो अब नंबर कहाँ से मिलेगा? तो नंबर आपको मिलेगा, आपके जो आगे बच्चा बैठा हुआ है या पीछे बच्चा बैठा हुआ है उसके आप अटेंडेंस सीट में इसी में देखिए, और उसका जो कॉपी नंबर है वही कॉपी नंबर के सीरियल में आपका होगा। जैसे अपने आगे वाले को देखिए और अपने पीछे वाले को देखिए, अगर आगे वाले का लास्ट में 13 है और पीछे वाले का लास्ट में 15 है तो बीच में आता है क्या? 14, और यही 14 वाला जो सीरियल होगा वो आपका OMR का नंबर होगा। मतलब उस सीरियल नंबर से आपको मिला लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे अगला आपका जो आगे बैठा हुआ स्टूडेंट है, अगर मान लेते हैं कि उसका OMR नंबर 1 2 3 4 है और आपका जो पीछे वाला है उसका है 1 2 3 6, तो आपका क्या होगा? 1 2 3 5 होगा। इस तरह से आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि आपका जो OMR नंबर या कॉपी नंबर गलत हुआ है वो कौन सा हो सकता है, और वही OMR नंबर, वही कॉपी नंबर इन दोनों जगहों पर वाइटनर लगा करके आपको लिख देना है। याद रखिएगा कि अटेंडेंस सीट में वाइटनर लगाने से कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका रिजल्ट पर कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पर सेट कोड लिखने में भी गलती हुई है, तो ये भी आप सुधार कर सकते हैं। एग्ज़ाम बाकी है तो टेंशन नहीं है, सुधार अभी हो सकता है। हाँ, एग्ज़ाम ख़त्म होने पर सुधार होने का चांस ख़त्म हो जाता है।
है। तो याद रखिए कि एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाए, आप यहाँ पर सुधार नहीं भी कर पाएँ तो भी इससे आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए चिंता मुक्त होकर के एग्ज़ाम दें। अब दूसरी गलती कहाँ हो रही है बच्चों से कि यहाँ जो है ये यस या नो में अक्सर गलती करते हैं। यहाँ पर उनको टिक लगाना होता है, नो में लगा देते हैं यस में, या फिर सेट कोड भरने में गलती कर देते हैं, यहाँ सेट कोड भरने में गलती कर देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से या फिर विषय लिखने में या फिर माध्यम लिखने में गलती करने से भी आपके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये 3 जगह यहाँ पर जहाँ पर साइन करना रहता है, विषय का नाम लिखना रहता है और अपना नाम लिखना रहता है, अगर इसमें भी गलती हो जाती है तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इससे भी आपको चिंता नहीं करना है। और उसी प्रकार OMR में भी अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट में, सेंटर का नाम में या फिर अपना साइन में अगर कोई दिक्कत हो जाती है, ओवर राइटिंग हो जाती है, तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। सेट कोड छूटने पर जो बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं कि सेट कोड हमने यहाँ पर नहीं भरा और गोल भी नहीं किया, भरा तो गोल नहीं किया और गोल किया तो भरा नहीं, बॉक्स में या तो छूट गया या फिर गोल करना छूट गया, तो क्या होगा? देखिए, आपके सुविधा के लिए एक पहले ही से रास्ता बिहार बोर्ड ने अपना लिया है। और वो व्यवस्था क्या है कि बिहार बोर्ड हर सेंटर पर एक एब्सेंटी सीट भेजता है और उस एब्सेंटी सीट में अलग से आपका सेट कोड भर के डेली भेजा जाता है। तो अगर बाई मिस्टेक आपका यहाँ पर सेट कोड छूट भी जाता है तो भी उस एब्सेंटी सीट से आपका सेट कोड ले लिया जाता है और रिजल्ट आपका निकाल दिया जाता है। पिछले साल जो 2022 में मैट्रिक या इंटर का एग्जाम हुआ, उसमें याद रखिए कि एक भी बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग नहीं हुआ। कारण क्या था? वही एब्सेंटी सीट कारण था। यहीं से बच्चों का सेट कोड उठाया गया था, क्योंकि बच्चों ने गलतियां तो उस वक्त भी की थी, गलतियां उनका वहां भी हुआ था, सेट कोड छूटा था, गलती हुई थी, भरना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी एक भी बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग नहीं हुआ था। तो कारण वही था। इस साल भी नहीं होगा, इसलिए इस बात से आप निश्चिंत होकर के अपने एग्जाम पर फोकस करें, अच्छे से एग्जाम दें। और एग्जाम देने के बाद आंसर को मिलाने के लिए ऑब्जेक्टिव आंसर की जो है लगातार वेबसाइट पर डाला जा रहा है, उसका लिंक चैनल पर शेयर किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव आंसर की को भी मिला लें कि आपका कितना उत्तर सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। हर दिन का, हर सिटिंग का एग्जाम जैसे ही खत्म हो रहा है उसका आंसर की वेबसाइट पे डाला जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बेफिक्र रहें और बिंदास अपने एग्जाम पर ध्यान दें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।